बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने बुकरम ले लिया है और उसको सीधी तय लगा ली है। तय लगाने के बाद नेक की चौड़ाई रखेंगे 3.5 इंच और इसकी लंबाई रखेंगे 7 इंच। तो यहाँ पे भी 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और अब हम इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेते हैं। और नेक को इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। नेक की टोटल लेंथ जो है वो रखेंगे 16 इंच। तो यहाँ पे 1 इंच 2 सूत्र पे मैंने निशान लगा लिया है। यहाँ पे भी 1 इंच 2 सूत्र पे निशान लगा लेते हैं और अब हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। और यहाँ पे हम 1/2 इंच 1 सूत्र पे निशान लगा लेंगे और उसके बाद यहाँ का हम सेंटर करते हुए 4.5 इंच पे मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है। और अब हम एक सीधी लाइन लगा लेते हैं। लाइन लगाने के बाद इस तरह से इसका सेंटर कर लेंगे और इसका यहाँ पे हम सेंटर कर लेते हैं और इसे इस तरह से शेप दे देंगे। तो यहाँ पे हम 2 सूत्र छोड़ देंगे और फिर से इसे इस तरह से शेप दे देंगे और उसके बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इसकी कटिंग करने के बाद अब हम नेक की बाहर वाली साइड पे 1/2 इंच 1 सूत्र पे इस तरह से निशान लगा लेंगे और इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम 1 इंच पे निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ तक मैंने 1 इंच पे निशान लगा लिया है और उसके बाद हम इसी तरह से इन निशानों को कम करते जाएंगे और इस तरह से इसे शेप दे देंगे। ऊपर वाली साइड मैंने 1/2 इंच पे यहाँ पे निशान लगाया है और इसे इस तरह से वी शेप दे देंगे। वी शेप देने के बाद नेक की मैंने कटिंग कर ली है और अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो दोनों नेक मैंने कटिंग कर लिए हैं। इसको हम फैब्रिक पे पेस्ट कर लेते हैं। तो फैब्रिक पे मैंने इसको पेस्ट कर लिया है और अब हम इसकी बाहर वाली साइड पे यहाँ पे दोनों तरफ कट लगा लेंगे। तो कट लगाने के बाद मेरे पास ये ग्लू है, इसको हम बुकरम के ऊपर लगा लेते हैं और इसकी बाहर वाली साइड पे ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह से सारा ये जो फैब्रिक है इसको हम पेस्ट कर लेंगे। बहुत ही खूबसूरत ये नेक का डिजाइन है। तो सारा फैब्रिक मैंने पेस्ट कर लिया है। सेंटर में हम इस तरह से कट लगाते हुए इसका एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेंगे। 1/2 इंच फैब्रिक को छोड़ते हुए बाकी का कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम 2 कट लगा लेंगे दोनों तरफ। और अब मेरे पास ये ग्लू है, इसको हम इसी तरह से बुकरम के ऊपर लगा लेंगे और इसका एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक है उसको पेस्ट कर लेते हैं। तो नेक का मैंने सारा फैब्रिक जो है उसको पेस्ट कर लिया है और अब मेरे पास ये लेस है, इसको हम इस तरह से नीचे रखेंगे और उसके ऊपर इस तरह से नेक को रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे ही पूरे नेक के साथ हम इस लेस को स्टिच कर लेते हैं। लेस को मैंने स्टिच कर लिया है और अब मेरे पास ये फैब्रिक है, इसकी जो चौड़ाई और लंबाई दोनों 2.5 इंच है। इसके सेंटर में से हम इस तरह से सुई निकालेंगे और एक पर्ल इसमें स्टिच करेंगे। फिर से फैब्रिक को हम इस तरह से स्टिच करते हुए दूसरा टांका भी हम दोबारा से इसी तरह से लगाएंगे और यहाँ पे हम गिरे लगा लेते हैं। तो ये एक पैटर्न मैंने रेडी कर लिया है, बाकी के भी रेडी कर लेते हैं। तो सारे पैटर्न रेडी करने के बाद अब मेरे पास ये फैब्रिक है, इसकी लंबाई 10 इंच है और चौड़ाई 3.5 इंच है। इस तरह से इसका सेंटर कर लेते हैं
सेंटर करने के बाद अब हम इसके ऊपर इस नेक को रखेंगे और इसी शेप में हम ये निशान लगा लेंगे। तो सारे निशान मैंने कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम इसके ऊपर ये वाले पैटर्न स्टिच कर लेते हैं। तो मोती को हम इस तरह से सेंटर में रखेंगे और ये जो हमने नीचे वाले निशान लगाए हैं उसकी बाहर वाली साइड पे हम थोड़ा सा सिलाई लगाएंगे। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो एक पैटर्न रेडी करने के बाद दूसरा भी सेम इसी तरीके से रेडी कर लेते हैं। तो दोनों पैटर्न मैंने रेडी कर लिए हैं और अब हम इसके ऊपर इस तरह से नेक को रखेंगे और इसको यहाँ पे हम सिलाई लगा लेते हैं सेट करके। और अब हम इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे ही इस पूरी सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद इसका एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करने के बाद अब हम नेक का इस तरह से सेंटर कर लेंगे। सेंटर में तय लगाते हुए एक छोटा सा कट लगा लेते हैं और अब हम शर्ट का फ्रंट लेंगे और उसकी उल्टी साइड पे नेक को सेंटर में रखेंगे और बुकरम के साथ साथ हम सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे ही इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं। और अब हम इसके सेंटर में ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ सेंटर में हम छोटे छोटे कट लगा लेते हैं और नेक को पलट के मैंने सीधा कर लिया है और अब हम इसकी बाहर वाली साइड पे ये सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे ही इस सिलाई को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। और अब मेरे पास ये नेक है, इसको मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। इसके नीचे हम फैब्रिक रखेंगे और बुकरम के साथ साथ हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे ही दूसरी साइड को भी हम स्टिच कर लेंगे। तो दोनों तरफ स्टिच करने के बाद अब हम इसका एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक है इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम कट लगा लेंगे और इस नेक को पलट के सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद अब हम बुकरम के साथ साथ इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो दूसरे पैटर्न की भी सिलाई लगा लेते हैं। तो दोनों पैटर्न मैंने रेडी कर लिए हैं और अब मेरे पास ये उरे फैब्रिक है, इसको हम एक तरफ से स्टिच कर लेंगे। तो इस सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है और अब हम इस तरह से इसको सीधा रखेंगे और उसके ऊपर हम नेक को उल्टा करके रख लेते हैं और एक सूतर की इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे ही इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो धागे को कट करते हैं और एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करने के बाद इस तरह से इसकी पाइपिंग निकालते हुए पाइपिंग के जोड़ में हम सिलाई लगा लेंगे। तो दूसरा पैटर्न भी ऐसे ही रेडी कर लेंगे। तो दोनों पैटर्न रेडी करने के बाद अब हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे बुकरम के साथ साथ। और अब मेरे पास ये फैब्रिक है उरेब, इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 1 इंच है। एक तरफ से हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं और इस फैब्रिक पट्टी को हम नीचे रखेंगे और नेक को उल्टा रख लेते हैं और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इसके ऊपर सिलाई मैंने एक सूतर की लगा ली है और अब हम इसकी पाइपिंग निकाल लेंगे इस तरह से और पाइपिंग के जोड़ में सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे ही इस सिलाई को भी हम कंप्लीट कर लेंगे।
और अब हम इसके ऊपर इस तरह से इस नेक को रख लेते हैं और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो एक साइड पे मैंने इस नेक को स्टिच कर लिया, तो दूसरी तरफ से भी सेम इसी तरीके से स्टिच कर लेते हैं। और अब हम ये वाले पल जो हैं इनको स्टिच करेंगे सुई धागे की मदद से। तो आज का हमारा ये जो खूबसूरत सा नेक का डिजाइन है वो रेडी हो गया। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक करना, शेयर करना, तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।